मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। जैसे हमने व्यंजन में हम जानते हैं कि व्यंजन में संयुक्त व्यंजन भी होते हैं और ये 4 होते हैं, जैसे क्ष, जैसे कि त्र, जैसे कि ज्ञ, जैसे कि स्र। लेकिन इसके अलावा भी हम जब 2 व्यंजन को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो संयुक्ताक्षर बनता है। तो आज हम इस संयुक्ताक्षर के बारे में बात करेंगे। संयुक्ताक्षर कैसे बनता है उसके बारे में कुछ जानकारी हम हासिल करेंगे। ये संयुक्ताक्षर जो है बच्चों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो संयुक्त और दूसरा अक्षर। तो संयुक्ताक्षर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है संधि बन रही है, इसको दीर्घ संधि बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि बन रही है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि कुछ शब्द हैं, जैसे कि अगर हम धा समझें, धा और अगर हम या को जोड़ दें तो क्या बनेगा? ध्या बन जाएगा। जैसे कि हम ग और वा को जोड़ें तो क्या बन जाएगा? वा। जैसे कि चा और छा को जोड़ें हम तो क्या बन जाएगा? छ बन जाएगा। जैसे कि का और या को जोड़े हम तो क्या बन जाएगा? क्या। तो इससे 2 बातें हमें पता चल रही हैं। पहली बात तो ये पता चल रही है कि जब किसी भी व्यंजन के नीचे अगर इस तरह की लाइन लगी है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हलंत। ये जो लाइन है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हलंत। तो ये हलंत लगा हुआ है अगर किसी व्यंजन का, मतलब है कि वो अधूरा है। जब उसके साथ हम आ को जोड़ देंगे तब वो पूर्ण व्यंजन बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, य और आखिरी में आ निकलेगा। ये यदि हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे धा और या को हमने जोड़ा तो बन गया धा। तो आगे से शब्द देखते हैं हम। जैसे एक शब्द है अध्ययन, अध्ययन शब्द हमने देखा, यहां पर ये ध्या बन रहा है। दूसरा देखिए, जैसे ग्वा बना है तो ग्वाला या ग्वाले घाट लिख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे ये क्ष है, जैसे स्वच्छ, ठीक है। जैसे अच्छाई, जैसे क्या है, जैसे क्या से बन जाएगा? क्यारी या क्यारियां। और एक शब्द और आपको मैं बताता हूं, जैसे फा और ता को अगर हम जोड़ें, ठीक है, तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो इससे शब्द बनेगा जैसे कि रफ्तार, और एक और शब्द हमने जैसे मुफ्त, या जैसे कोफ्ता, मुफ्त। तो ये शब्द आप देखिए। और का और फा की एक विशेष बात यह है कि जब का के साथ कोई शब्द, कोई दूसरा व्यंजन जोड़ा जाएगा, जैसे हमने क्यारी लिखा, या जैसे हमने फा के साथ किसी शब्द को जोड़ा, तब तो क्या होता है? जो इसकी सूंड है, जो इसकी घुंडी है, ये आधी हट जाती है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा इस तरह से, और ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। जो इसकी घुंडी, जो मुड़ा हुआ भाग है, वो हट जाता है बस। अच्छा, आइए अभी हम थोड़ा और कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें खड़ी पाई नहीं होती है। जैसे अभी हमने देखा था चाकू और छाकू, तो इसमें क्या था? हमने बनाया था, ये शब्द बनाया था। इसमें क्या है, जब ये शब्द जुड़ता है व्यंजन, उसमें तो इसकी खड़ी पाई हट जाती है। ये बहुत सारे व्यंजन के साथ ऐसा होता है। लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, जैसे ड। तो अब क्या होगा? ठीक है, जैसे अगर, तो इसमें क्या है, इसके नीचे हलन लगा दिया जाता है। जैसे अगर हम शब्द लिखे हड्डी,
तो इसमें हलंत लगा दिया गया, ठीक है। कई बार लोग इसके नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा गद्दा, ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम आपको द्वित्व व्यंजन के बारे में बताते हैं, ठीक है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? द्वित्व को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो द्वित्व व्यंजन है बच्चों, द्वित्व व्यंजन का क्या मतलब होता है? द्वित्व व्यंजन का यह मतलब होता है कि जब द्वित्व वर्ण, जब एक ही वर्ण दो बार एक साथ आए, जब कोई व्यंजन एक ही साथ दो बार आता है, तो जब वो एक दूसरे से जुड़ता है तो उसमें उसकी पहचान क्या होती है कि जब हम उसको लिखते हैं तो उसमें एक व्यंजन के नीचे हम हलंत लगा देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि वो स्वर के बिना होता है, वो स्वर रहित होता है, और दूसरा जो होता है स्वर सहित होता है। जैसे हम आपको बताएं, जैसे अगर आपको लिखना हो दिल्ली, दिल्ली, अब दिल्ली में क्या है, आप देखिए कि दो शब्द हैं ये, ठीक है ना। ये किस तरह का शब्द है? जिसमें खड़ी पाई लगती है, ठीक है। तो हम इसको हलंत के साथ भी लिख सकते हैं और इसमें जोड़कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये द्वित्व वर्ण है, इसको हम कैसे लिखते हैं? हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका सही रूप ये है, हम इसको ऐसे लिखते हैं। और कैसे बनता है? तो हम जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ब धन ई धन ल धन ल धन बड़ी, तो ये इससे बन गया क्या? इससे बन गया बामी छोटी मात्रा की, और इससे ये बन गया, ये ऐसा ही आ जाएगा, तो ये बन गया। तो या तो हम इसके साथ हलंत का इस्तेमाल करें या फिर हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जिसमें खड़ी पाई लगी है हम उसमें हलंत का इस्तेमाल न करें, बल्कि हम उसको आधा लिख करके फिर उसमें जोड़ दें। जैसे ये, तो ये बन जाएगा कैसे? ऐसे। और जिनमें ये खड़ी पाई नहीं लगती है, जैसे गड्ढ मड्ढ शब्द लिखना, गड्ढ मड्ढ, ऐसे लोग लिखते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? ये हलंत लगा देंगे, ठीक है। जिसमें खड़ी पाई नहीं होती हम उसमें कोशिश करते हैं हलंत में। पहले लोग ऐसा लिखते थे, लेकिन अब ये जो है इस तरह से लिखा जाने लगा। ये इसका सही रूप है, इससे क्योंकि ये स्पष्ट होता है, किसी को देखने पर उसको पता चलता है। पहले पुराने लोग ऐसे लिखते थे, लेकिन अब जो है नई व्यवस्था में हिंदी में हम कोशिश करते हैं उसको ऐसे लिखें ताकि वो साफ समझ में आए, ठीक है। तो ये इस तरह के जो बच्चों व्यंजन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। जैसे एक शब्द हम देखें, जैसे एक शब्द है, जैसे मान लीजिए अम्मा। अम्मा में देखिए क्या हो रहा है, ये खड़ी पाई वाला व्यंजन जो माँ है ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें भी से बिल्कुल इसी जैसी व्यवस्था बनेगी, ठीक है। आ, माँ, माँ और आ। तो ये आ तो स्वतंत्र है, स्वर है। उसके बाद ये क्या बनेगा? ये आधा माँ बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी लाइन को हम हटा देंगे, ठीक है। और ये बन जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है कच्चा, ऐसे ढेरों शब्द हैं, कच्चा, पक्का, ठीक है, बच्चा, अब्बा, अप्पा, ठीक है। आप बहुत सारे शब्द हैं, तो आप समझिए कि इनको हम कैसे लिखते हैं। जिनमें खड़ी पाई नहीं होती उसमें हम हलंत का इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें खड़ी पाई होती है जब हम उसको किसी दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उसकी इस लाइन को हटा देते हैं, ठीक है। इस बात का हम थोड़ा ध्यान रखें। तो हम लोग देखते हैं रा के बारे में, ठीक है ना। तो पहले हम रकार के बारे में जानते हैं। जैसे अगर मैं शब्द लिखूं सर्प, तो आप देखेंगे कि सर्प में पा के ऊपर रकार लगा हुआ है। जिसका हम वर्ड विच्छेद जब करेंगे तो स के साथ आ का हम प्रयोग करेंगे, तो ये पूरा स बन गया। उसके बाद बच्चों र, धन, प, धन, आ। जब हम रेफ का इस्तेमाल करते हैं तो र के बाद कभी भी स्वर नहीं आता है। जिस भी व्यंजन के साथ ये जुड़ेगा, जैसे हम दूसरा शब्द देखें कर्म, कर्म में देखिए क, धन, अ, धन, र, धन, म, धन, अ। तो ये शब्द
ये इतना शब्द जो है ऐसा है और ये इतना शब्द जो है वो ऐसा है। ठीक है, ये पूरी तरह से कर्म, तो बन गया ये कर्म। क्या बन गया ये कर्म। तो रेफ जब भी लगेगा, हम देखते हैं रेफ में क्या होता है, र के बाद कभी भी कोई स्वर नहीं आएगा। ठीक है, जो पदेन र है उसका इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे हम लिखें भ्रम। अभी तक आपने देखा था जब हम सर्प या कर्म या धर्मेश को बोलते हैं तो पहला शब्द पूरी तरह से उच्चारित होता है, जैसे कर्म, तो कब पूरी तरह से उच्चारित हो रहा है और मां के ऊपर रखा जाता है। लेकिन जब हम इस तरह के शब्दों को जब हम बोलते हैं तो जैसे हम बोले भ्रम, तो भा के साथ रा जुड़ के आ रहा है, तो यहां पर ये किस तरह से बनेगा बच्चों, ये बनेगा भ धन र धन अ धन म। तो आप देखेंगे कि ये पूरा शब्द मिलकर बन रहा है और ये बन रहा है मां। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब हम रेफ या रकार का इस्तेमाल करते हैं तो र के बाद कभी कोई स्वर नहीं आता। ठीक है, लेकिन जब पदेन रा का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें र के बाद स्वर आता है, कोई भी स्वर आएगा। जैसे कि भ्रांति भी लिखना हो तो यहां पर बड़ा आ जाए। ठीक है, प्रकार लिखना हो, अगर हमें प्रकार अगर हमें लिखना हो तो ये किस तरह से आएगा, प धन र धन अ तो ये हो गया प्रकार। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार, कैसे उसका इस्तेमाल हम करते हैं। ये जो इस तरह से हम रा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, देखिए जैसे एक शब्द है ट्रक, इसका इस्तेमाल भी जैसे हमने भ्रम के लिए किया था, बस ये है कि ये रा का ये रूप केवल टवर्ड में लगता है। ठीक है ना, वो भी टा और डा। ठीक है ना, देखिए जैसे एक शब्द है ट्रक, तो हमने इसको कैसे करने की कोशिश करेंगे, हम कैसे कर रहे हैं, ट धन र धन आ। अब देखिए, चूंकि मैं आपको बताया, मैंने आपको कि जब हम रेफ का इस्तेमाल करते हैं तो पहला जो वर्ण होता है उसका उच्चारण हम पूरी तरह से करते हैं, कर्म का पूरी तरह से उच्चारित हो रहा है। ठीक है, मर्म। लेकिन इसमें क्या है, जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो पहले ही शब्द में र लगा रहता है। इसी कारण से क्या होता है कि जो र है, पहला जो शब्द वो अधूरा होता है, उसमें वो पूर्ण व्यंजन नहीं होता, उसमें र जुड़ता है और फिर उसके बाद र पूरा होता है। ठीक है, अब जैसे एक और देखते हैं हम ड्रामा, जैसे ड्रामा, जैसे ड्राला, उस तरह के शब्द भी हैं। ठीक है, तो ड र तो ये क्या बन गया, ये बन गया यहां पर ड। तो हमने देखा संयुक्त अक्षर के बारे में, हमने द्वित्व जो व्यंजन है उसके बारे में जाना और हमने रा के प्रयोग के बारे में जाना। धन्यवाद।